नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड यानी कि बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एक पेपर हुआ था। क्वेश्चन पेपर 2017 में हिंदी साहित्य, जिसे हम हिंदी लिटरेचर के नाम से जानते हैं, जो कि तृतीय प्रश्न पत्र था यानी कि थर्ड पेपर था, जिसका नाम है क्षेत्रीय भाषा और साहित्य। क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का जो पेपर हुआ था 2017 में, उस पेपर को आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, क्योंकि अब की बार कुछ ही दिनों बाद आपका जो पेपर है उसमें भी यहीं से क्वेश्चन एग्जैक्ट उठने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर को बताया था, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठे हुए थे। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि आपके पेपर यहाँ से आएंगे। यहाँ नोट दिया हुआ था कि सभी खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करना अनिवार्य था। लेकिन अब की बार आपका कुछ प्लान बदल गया है। आपके लिए केवल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चंस में से आपको केवल 4 सवालों के ही जवाब देने हैं। तो यहाँ इसमें और उसमें, पिछली बार के में और अब की बार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखने से पहले आपको बता दें, यदि आप इसी तरह की वीडियोज़ यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, या अच्छे नोट्स की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया हुआ है, तो आप उन सभी वीडियोज़ को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सभी वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनमें से आप एक एक करके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। खंड 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट में भी कहा है रीतिकालीन ब्रजभाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। यहाँ आपको रीतिकालीन ब्रजभाषा के विकास पर प्रकाश डालने को कहा गया था, और जिसमें आधुनिक कालीन ब्रजभाषा साहित्य पर प्रकाश डालिए यह भी बोला गया था। जबकि खा क्वेश्चन था लोक गाथा से क्या अभिप्राय है। लोक गाथा से क्या अभिप्राय है, ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथाओं पर प्रकाश डालिए। जबकि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था लोक नाट्य से क्या समझते हैं। यहाँ आप लोकनाट्य से क्या समझते हैं, लोकनाट्यों का वर्गीकरण करते हुए ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्यों पर भी प्रकाश डालने को बोला गया था। जबकि आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं मीराबाई का परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ आपका मीराबाई का एक परिचय देना था, यानी कि जीवन परिचय ही बता देना था, और उनकी क्या कृतियाँ हैं, किस तरह की कृतियों का उनने उल्लेख किया है, उन सभी के बारे में आपको बताना था। यहाँ आप देख सकते हैं इसी में रत्नाकर का सामान्य परिचय देते हुए उद्धव शतक की विशेषताओं पर प्रकाश डालने को बोला गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आए खंड आ से संबंधित। जबकि खंड 2 में था नोट संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को बोला गया था। लेकिन आपको बता दें, जो आप यहाँ कन्फ्यूज हों कि यहाँ सर हमने का, खा और गा में हमने ये भी तो क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से यहाँ बता नहीं पाए हैं, यानी कि अच्छी तरह से पेपर्स का बना नहीं पाए हैं। तो ये है यहाँ यानी कि आप इसमें से ये कर सकते थे या ये कर सकते थे। खंड खा से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे या फिर ये कर सकते थे। तो इनमें से केवल एक का ही आपको जवाब देना था। खंड 2 में भी आप देख सकते हैं का, खा, गा और भी दिया हुआ होगा घा। तो यहाँ आपको 4 में से केवल मुश्किल से 2 के ही जवाब देने थे, लेकिन यहाँ सभी को हमको बताना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में का है सोहत सुंदर चहु सजल सरता पोखर ताल लाल लहर तह अत अमल दादुर बोल रसाल जन मन रंजन मोहना गुण आगर चित चोर भव में भजन मोहना नागर नंद किशोर। जबकि खा में है हेत हाहा कर बा निर्मोही सो होन कबों बदलाऊ न तेते जानते जो परछाई अंत तो प्रेम के पंथ में पाँव न देते प्रेम करे नर सो जग में समझे घर ऊपर माथ नहीं पंथ भयानक में पग देके विचारी ले को के साथ नहीं। तो यहाँ गा में दिया हुआ है, गा का आप व्याख्या कर सकते थे चलत न चारयो भांति कोट ने विचारयो तऊ दाव दाव हार्यो पेना टारयो तर टसकत है परस गहीली वसुदेव देव की मिली चाह चिमटी हूँ सोना खेचो खसकत हेत खेत माही खोदित खाई शुद्ध
स्वास्थ्य की प्रेम तन गोपी राख्यो ताने तापे गेम गमनो नहीं करनी प्रीति काज करनी बनावट की राखी ताही हेरी ही हो सनी सनो नहीं। तो यहाँ आप किसी का भी एक्सप्लेन कर सकते थे, जबकि घा में दिया हुआ है नव जोवन जायसी सो मिलो, नव जोवन जाय सौ सी मिलो सूर सो सब के सब सो जरा पाई रस खानी जू खाने दई दस की तुलसी सो विवेक वसुंधरा पाई पोंख तखी थेरानी नहीं लही तानप की लहरी आवे नाही बूंदन को दुलरो बन के बस नोक ते लाज डरी अबे नाही। तो यहाँ आप का खा गा घा किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ अथवा दिया हुआ है, यानी कि ये अथवा यहाँ देना चाहिए था, जबकि इन्होंने थोड़ा आगे दे दिया है, तो यहाँ मिसप्रिंट हो जाता है। खंड 3 में आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ इनके जवाब देने थे, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसमंजरी, विज्ञान गीता। तो इनमें से कौन सा आंसर सही था? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 था पहले रस पीबत जीवत है, ये पंक्ति किस कवि की है? रसखान, घनानंद, केशव, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। नेक्स्ट क्वेश्चन था भ्रमरदूत में भारत माता का प्रतीक कौन है? तो भ्रमरदूत में भारत माता का प्रतीक कौन है? यशोदा, कृष्ण, देवकी, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह था प्रेम 25 का वन्य विषय है? प्रेम, क्रोध, भय, प्रकृति। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो में निराशा है, आशा है, मार्मिक व्यवस्था है या अभिवादन है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर जगदीश चंद्र किस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे थे? प्रतीक से, नई कविता से, आलोचना से या हंस से। तो ये आपके क्वेश्चन ये यहाँ 2017 के हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के समाप्त होते हैं। यदि आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और भी पेपर्स को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं, वहां से आप सभी तरह की वीडियोस देख सकते हैं। आपको अन्य चैनल पर किसी पर भी विजिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल पर हमने हर तरह की वीडियोज़ डाली हुई है BA 3rd ईयर से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।